हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि जी 2024 में फ्रॉम द फ्लूइड्स और बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ पर एक अपने पास स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर। सो इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू सम डिस्टेंस h और उसके बाद वो एक टैंक है पानी का, उसमें एंटर करती है और करते वक्त या एंट्री करते वक्त इफ आफ्टर एंटरिंग इन वाटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज, मतलब वो एंट्री करती है जिस वेलोसिटी के साथ, बाद में वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो उसी वेलोसिटी से मूव करती है और हमें उस हाइट का पता करना है जिस हाइट से वो फॉल की है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। तो सिचुएशन जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है अपने पास यहाँ पर। लाइक वी हैव दिस टाइप ऑफ वाटर टैंक। ये मान लीजिए एक वाटर टैंक है अपने पास, दिस इज सम वाटर टैंक। मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज सम वाटर टैंक, ओके। और हमारी जो बॉल है वो ऊपर से जो है h हाइट से गिरती है। इस तरह से सिचुएशन है, दिस इज सम हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेट सपोज हम h मान लेते हैं। यहाँ से बॉल गिरती है स्टूडेंट्स और फिर यहाँ एंट्री करती है, और जब वो यहाँ एंट्री करती है बेसिकली वाटर में एंट्री करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। देखिए, जब ये वाटर में एंट्री करेगी, किसी वेलोसिटी के साथ ये वाटर में एंट्री करेगी, तो उस समय इस पे जो फोर्सेस लग रही होंगी वो लग रही होगी एक तो बाइंड फोर्स और लग रही होगी विस्कस ड्रैग। और जब बॉडी का देखिए, ऑब्वियसली बॉडी का जो वेट है वो तो नीचे ही लगेगा, बट इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा विस्कस ड्रैग और बॉइंट फोर्स। तो जब वेट के बराबर ये विस्कस ड्रैग और बॉइंट फोर्स हो जाएंगे तो उस समय बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगी, मूव करेगी, और उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट मीन्स दैट जिस वेलोसिटी से इसने एंट्री की है यहाँ पर और वो उसी से नीचे चल रही है, तो दैट वेलोसिटी इज बेसिकली द टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, बिकॉज इट इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो टर्मिनल वेलोसिटी है जर्नी में उसी वेलोसिटी से इसने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। सो वी नीड टू कैलकुलेट दैट टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, 2/9, इट इज़ लाइक 2/9 रो माइनस सिग्मा एंड इट इज़ जी इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय ईटा। ऐसा कुछ फॉर्मूला अपना फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा, वेयर जो रो होता है वो होता है बॉडी का डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी रो, और सिग्मा होता है फ्लूइड का, या जिस फ्लूइड में आप गिर रहे हो उस फ्लूइड का डेंसिटी। ये फ्लूइड का डेंसिटी है, मीन्स इस केस में फ्लूइड जो है वो वाटर है, तो हमें वहाँ वाटर का डेंसिटी कंसिडर करना है। सो स्टूडेंट्स, वी फर्स्टली कैलकुलेट दैट टर्मिनल वेलोसिटी और उसके बाद हम इस हाइट की कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी हाइट से गिरी थी। तो विल पुट द वैल्यूज देयर। सो इट इज़ लाइक 2/9 एंड रो अपना बॉडी का डेंसिटी दे के रखा है 10⁵ सिग्मा वाटर का होगा। सो इट इज़ लाइक 10⁻³ kg per meter cube एंड देन वी मल्टीप्लाइड विद जी को 9.8 ले लेते हैं, एंड ईटा की वैल्यू है 9.8, विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे के रखा है 9.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू यहाँ पर बचेगा हमें आर स्क्वायर, रेडियस है 10⁻⁴ स्क्वायर करने में बन जाएगा 10⁻⁸। सो विल सॉल्व दैट। सो इट इज़ लाइक 9.8 से 9.8 कट जाएगा, ये 6 और 8 जो है यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 9⁻² बचेगा। सो इट इज़ 2/9 इंटू 10⁻², यहाँ स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं 10⁻³ और अंदर बचेगा 100-1। सो इट इज़ लाइक यहाँ भी एक 10 कैंसिल हो जाए, 2 कैंसिल हो जाएंगे माइनस के, 2/9 इंटू 10 और इंटू 100-1 99। सो 9 11 ज़ा 99। सो इट इज़ लाइक 11 2 ज़ा 22 इंटू 10। सो इट इज़ 220. So 220 is basically the velocity. This is a terminal velocity, मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये हमें पता चल चुका है कि h हाइट से गिरने के बाद इसने एंट्री की है यहाँ पर 220 मीटर पर सेकेंड के साथ, और फिर वो उसी 220 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे चली है। एंड अगर वो चली है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सो ऑब्वियसली दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसलिए हमने बेसिकली यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से हमें बेसिकली h पूछा जा रहा है कि वो कितनी हाइट से गिरी थी। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉल्स अंडर द ग्रेविटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो रहती है √2gh। यू सिंपली यूज द इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, वेयर यू पुट u इज इक्वल टू 0। वहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी कि आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h what is your velocity, and we know that velocity after falling height h, that velocity is 220, and it is equal to √2 into 9.8 multiplied by h, okay। so h हमें निकालना है, we do the squaring there, so it is 220 multiplied by 220 and it is equal to 2 into 9.8 multiplied by h।
सो ये कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 110 इंटू 220 और इससे डिवाइड करेंगे हम 9.8 से एंड वी गेट द आंसर फॉर हाइट। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। सो इट इज़ बेसिकली 1 मिनट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 110 मल्टीप्लाइड बाय 220 एंड इसको डिवाइड करना है हमें 9.8 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2469.38। जो मेरे पास आंसर आ रहा है एच का, वो आंसर आ रहा है 2469.38। ओके, दैट इज़ द हाइट इन मीटर। सो इतनी हाइट से गिरने के बाद इसने ये 220 की वेलोसिटी अटेन की होगी। देखिए ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस में ये ऑप्शन कहीं भी नहीं है, बट जो मोस्ट नियरेस्ट आंसर है 2469 के पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट नियर आंसर है वो है 2518। तो मैं ऑप्शन ए पे टिक करूँगा और बाकी एक्चुअली जो आंसर गिवन है वो भी ऑप्शन ए ही है। ये आंसर में डिफरेंस इसीलिए आया है बिकॉज ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया यहाँ पर लाइक 100 माइनस 1 99 प्रॉपरली पूरा सॉल्व किया। लाइक इन सम कैलकुलेशंस लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लाइक 100 माइनस 1 को अप्रॉक्सीमेटली 100 ही कंसीडर कर लेते हैं और अगर आप वैसा करोगे तो आपके पास ये आंसर उसके आसपास आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बट वी हैव डन द एक्चुअल कैलकुलेशन देयर, तो हमारा आंसर जो गिवन ऑप्शन उसके थोड़ा आगे पीछे आ रहा है, तो इट इज़ 2469 और उसका मोस्ट नियर जो है वो 2518 है। तो हम 2518 पे टिक करेंगे। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।